अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो दुबई ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड कुछ नए टिप्स, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप लोग दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में या कहीं भी जो है वो लाइसेंस लेना चाहते हैं और आपको ड्राइविंग नहीं आती, अगर तो आती है फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो फिर आपको कुछ नए टिप्स, कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस के रिलेटेड आपके साथ बात करूंगा ताकि आपको जो है वो अपनी ड्राइविंग पर गिरफ्त हासिल हो और आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो और आपको लाइसेंस लेने में किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको जो है वो सारे स्टेप्स, सारे टिप्स जो है वो अच्छे से समझ आ सकें। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आप लोग साइड रोड से बड़े रोड पर एंटर होना चाह रहे हैं तो फिर आपको किस तरह उस रोड पर एंटर होना है। फॉर एग्जांपल, ये सामने आपका बड़ा रोड है, आप साइड रोड से उस पर एंटर हो रहे हैं तो आपने उसमें देखना है कि वहाँ पर स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है या नहीं। अगर लगा हुआ है आपने लाजमी वहाँ पर ठहरना है, कुछ सेकंड्स के लिए ठहर जाएं। बेशक सामने को गाड़ी है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से वो गाड़ी नहीं भी आ रही, लेकिन अगर आप वहाँ पर स्टॉप का बोर्ड लगा है तो आपने कुछ देर रुकना है। आपको अपनी ड्राइविंग पर वहाँ पर जो है वो गिरफ्त होगी, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप पजल नहीं होंगे, आप अच्छे से जो है वहाँ पर बड़े रोड पर जो है वो एंटर हो जाएंगे, इमर्ज हो जाएंगे। अब इसका तरीकाकार क्या है, कुछ लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पर अब हमने राइट इंडिकेटर लगाना है या लेफ़्ट लगाना है। तो इसके लिए ये है कि आपने देखना है कि ट्रैफिक किस साइड से आ रही है। अब ट्रैफिक आपके लेफ़्ट साइड से आ रही है तो आपने लेफ़्ट इंडिकेटर लगाना है, अगर राइट साइड से आ रही है, आपने लेफ़्ट को टर्न लेना है तो आपने राइट इंडिकेटर लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ का ख्याल रखना है आपने। इसके बाद क्या चीज़ है, अब आपने देखना है कि आपने किस लेन में, किस ट्रैक में आपने इमर्ज होना है। ठीक है, अब उस लेन में अगर आपकी ट्रैफिक जो है वो लेफ़्ट साइड से आ रही है, आपने देखना है कि लेफ़्ट साइड में उस ट्रैक में गाड़ी तो कोई नहीं आ रही, अगर आ रही है तो कितनी दूर है, उस फासले को आपने मद्देनज़र रखते हुए को ऑलमोस्ट मोर देन 100 मीटर का फासला हो, तब आपने उस लेन में, उस ट्रैक में इमर्ज होना है, एंटर होना है। अब इंडिकेटर लगा लिया आपने, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड से ट्रैफिक आ रही है, आपने लेफ्ट इंडिकेटर लगा लिया और आप उस रोड में मर्ज हो रहे हैं, तो आपने फ़ौरन उसमें एंटर होने के बाद स्पीड को अप कर देना है ताकि जो आपके पीछे गाड़ी आ रही है वो आपसे जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उसका फ्लो जो है वो कम ना हो और वो हार्ड ब्रेक ना लगाए। क्योंकि अगर आपकी एंटर होने से वो गाड़ी डिस्टर्ब होती है तो ये आपका फैक्ट है, आपने उसको डिस्टर्ब किया है। तो जो एग्जामिनर है आपके साथ लाइसेंस ले रहा है, आपकी ट्राई को चेक कर रहा है, आपके एक्सपीरियंस को देख रहा है, वो इमीडिएट आपको फेल कर देगा। तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि किसी भी बड़े रोड में एंटर होते हुए, कहीं पर भी छोटे रोड से बड़े रोड में आप एंटर हो रहे हैं, फास्ट ट्रैक में आप जा रहे हैं, तो आपकी वजह से पीछे से आने वाली गाड़ी वो डिस्टर्ब ना हो, उसका फ्लो ना टूटे, जिस रफ्तार से वो आ रही है उसी रफ्तार से वो अपनी ड्राइविंग को कंटिन्यू रखे। तो उसके बाद जब आप फर्स्ट ट्रैक में, सेकंड ट्रैक में आ जाते हैं, वो पीछे आपकी गाड़ी डिस्टर्ब नहीं हो रही, आपने स्पीड अप कर देनी है, एक्सीलेटर को दबा देना है, आपने जो है वो जितनी रोड की लिमिट है उस लिमिट से आपने फिर अपनी ड्राइविंग को कंटिन्यू करना है। दूसरी बात, अब आप जा रहे हैं रोड पर, नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं, किसी भी रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, अब आपने देखना है कि आपने सामने आपकी गाड़ी आ जाती है, फॉर एग्जांपल आप सेकंड ट्रैक में, थर्ड ट्रैक में जा रहे हैं, अब आपके सामने गाड़ी आ गई, अब आपने उसको क्रॉस कैसे करना है। एग्जामिनर आपके साथ बैठा है जो आपका टेस्ट ले रहा है, अब आपने सबसे पहले जो है वो फासला मेंटेन रखना है उस गाड़ी से जो आपके आगे है, जब आपने उसको क्रॉस करना है। ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल गाड़ी आपके सामने जा रही है, आप उसे 10 to 15 मीटर या यार्ड्स का फासले पर उसको क्रॉस करें, आपने एक मुनासिब फासला 20-25 यार्ड्स मीटर्स तक आपने उससे पीछे रहना है जब आपने उसे क्रॉसिंग करनी है। ठीक है, अब क्रॉसिंग करते वक्त आपने देखना है कि जिस ट्रैक में आप, फॉर एग्जांपल वो सेकंड में आप जा रहे हैं, आपके सामने गाड़ी आ जाती है, आपने अब थर्ड ट्रैक में जाना है, तो आपने देखना है कि पीछे को गाड़ी तो नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो आपने खुद जजमेंट करनी है कि वो कितनी दूर है और उसकी स्पीड कितनी है। अगर वो फास्ट स्पीड में आ रही है आप उसी में वेट करें, अपनी स्पीड को उतना ही मेंटेन रखें कि आप उस गाड़ी तक भी ना जाएं और मतलब अपने फ्लो में कंटिन्यू रखें। जब वो गाड़ी आपके पास से गुजर जाए, आपको क्रॉस कर जाए, फिर आप इंडिकेटर लगाएं और जो है वो दूसरे ट्रैक में कन्वर्ट हो जाए। तो उस ट्रैक में जाते वक्त आपने स्पीड को स्लो नहीं करना। ठीक है, कुछ ये भी आप लोगों की जो है वो गलतियां होती हैं, एग्जामिनर जिसकी वजह से इमीडिएट फेल कर देता है कि हम लोग जो है, आप लोग जो है, जो मतलब जो भी टेस्ट दे रहा है वो स्पीड स्लो कर लेता है कि फॉर एग्जांपल हम इसको सेफ कंसीडर करेंगे, लेकिन ये सेफ ड्राइविंग नहीं है। जब क्रॉसिंग करनी है आपने स्पीड स्लो नहीं करनी। ठीक है,
क्योंकि इसकी वजह से जब आप दूसरे ट्रैक में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे या तीसरे से चौथे किसी फास्ट ट्रैक में क्रॉसिंग वक्त आप कन्वर्ट होते हैं, इमर्ज होते हैं, तो जो पीछे आपके गाड़ी आ रही है वो आपसे डिस्टर्ब ना हो, वो हार्ड ब्रेक ना लगाए। अगर वो आपकी वजह से डिस्टर्ब हो गई, उसने आपको क्रॉस किया एमरजेंसी तौर पर या आपको हार्न किया या उसने ब्रेक लगाई, तो ये आपका फैक्ट है, आपने उसको डिस्टर्ब किया है, तो ये अच्छा स्टेप कंसीडर नहीं होगा, एग्जामिनर आपको इमीडिएट फेल कर देगा। तो इसका सलूशन ये है कि आपने इंडिकेटर लगाना है और अपनी स्पीड को बढ़ाना है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, ताकि आप उसको क्रॉसिंग भी कर सकें और पीछे आने वाली गाड़ी आपसे डिस्टर्ब ना हो। अब ये 2-3 चीज़ें हो गई कि आपने जो है वो बड़े रोड पर एंटर कैसे होना है, क्रॉसिंग कैसे करनी है, क्रॉसिंग करते वक्त आपने स्पीड को कम नहीं करना। चौथी बात अब करता हूँ कि आपने सेफ ड्राइविंग का ख़ास ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल आप किसी रोड पर जा रहे हैं, जिस रोड पर आपका टेस्ट हो रहा है उस रोड की लिमिट 120 किलोमीटर पर आ रहा है, आप उस पर ड्राइविंग कर रहे हैं 60 किलोमीटर, तो ये सेफ ड्राइविंग नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो फास्ट स्पीड से ही जो है वो ट्रैवल कर रही हैं, तो आप वहाँ पर 60 पर अगर अपनी ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपने तो सारा फ्लो ख़राब कर किया हुआ है। जितने भी पीछे ड्राइवर्स आ रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं वो आपको क्रॉस करेंगे, फिर अपने ट्रैक में आएंगे, तो ये आपने तो सारा जो है वो फ्लो ख़राब किया हुआ है वहाँ पर। तो आपने जितनी रोड की लिमिट है स्पीड की उसके लिहाज से ही चलना है। फॉर एग्जांपल 120 की है तो आप 110 पे जाएं, 100 पे जाएं या 90-95 पे जाएं, यानी कि इसके राउंड अबाउट। अगर आप फास्ट ट्रैक में तो 120 भी जाएं, उससे कम है तो 110 पे चले जाएं, थर्ड में है, सेकंड में है, तो उस लिहाज से आपने स्पीड को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो है वो ड्राइविंग को कंटिन्यू रखना है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप किसी छोटे रोड पर पब्लिसिटी एरिया में जा रहे हैं और वहाँ पर रोड जो है वो 2 वे है, तब आपने क्या करना है, आपने जो अपनी गाड़ी है वो अपनी राइट साइड पे रखनी है और जो इसके सेंटर में लेन होती है उसको आपने टच नहीं करना। और अगर पब्लिसिटी एरिया है तो वहाँ पर जो मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली जो लिमिट होती है स्पीड की वो 40 to 45 होती है, ठीक है, और इसको आपने क्रॉस नहीं करना। और आपने जो है वो राइट लेफ़्ट जो आपके होते हैं मिरर उसको आपने फॉलो करना है, उसको देखते हुए आपने जो है वो ड्राइविंग करनी है। इसके अलावा अगर कहीं स्कूल का एरिया जाता है, मतलब कि इंस्टीट्यूट्स है, कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो पब्लिसिटी के अलावा जो स्कूल्स आ जाते हैं वहाँ पर जो उसकी लिमिट होती है वो ऑलमोस्ट 30 km होती है, तो वहाँ पर आपने उसको क्रॉस नहीं करना। इसके साथ अगर आप वहाँ पर क्रॉस करते हैं, बेशक रोड खाली है लेकिन 2 वे है, खाली है, आप उसको करते हैं कि आप उसको तेज़ कर लेते हैं, तो ये भी आपका बैड इमेज पड़ेगा एग्जामिनर पर, वो आपको इमीडिएट फेल कर देगा। इसके बाद आप बात करते हैं कि जब आप जा रहे हैं रोड पर, ठीक है, मतलब किसी नेशनल हाईवे पर रोड जा रहे हैं, एग्जामिनर आपके साथ बैठा है, वो कंडीशन नहीं है कि क्रॉसिंग होनी है। फॉर एग्जांपल आपके सामने गाड़ी है, आपके पीछे आप देखते हैं गाड़ी आ रही है, आपके बड़े ट्रैक पर भी गाड़ी जा रही है, लेफ़्ट पे भी गाड़ी जा रही है, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कई दफ़ा जब ट्रैफिक ज़्यादा हो, रश ज़्यादा हो, तब एग्जामिनर आपको पजल करने के लिए, आपको चेक करने के लिए बोलता है कि यहाँ से क्रॉसिंग करो। तो आप क्या करते हैं कि आप लोग जो है वो फौरी तौर पर इंडिकेटर लगाते हैं, लेफ़्ट राइट, जैसे मर्जी एक्सीलेटर दबाया, स्पीड कम की, स्लो की, ज़्यादा की, किसी न किसी तरह वहाँ पर आप क्रॉसिंग कर देते हैं। ये आपका बैड इमेज पड़ेगा, वो आपको फौरी तौर पर फेल कर देगा। वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर कंडीशन ही नहीं थी क्रॉस करने की, उसने आपको पजल करने के लिए, आपको चेक करने के लिए, आपका एक्सपीरियंस देखने के लिए आपको बोला क्रॉसिंग करने के लिए, आपने क्रॉसिंग कर दी, तो ये बैड इमेज पड़ेगा। आपने इस तरह नहीं करना, आपने कंडीशन को फॉलो करना है। वहाँ कंडीशन अगर बनती है तब क्रॉसिंग करें, अगर नहीं बनती तब क्रॉसिंग हरगज़ मत करें, इससे आपका बैड इमेज होगा। अब उसको बोलें सर अभी जो है वो कंडीशन नहीं है, ज़रा कंटिन्यू रखें अपनी ट्रैफिक को, ट्रैवलिंग को। हो सकता है थोड़ी देर तक, कुछ सेकंड्स तक वो जो आपकी बड़े ट्रैक वाली गाड़ी है वो कंटिन्यू कर ले, एक्सीलेटर दबा दे, स्पीड बढ़ा दे, तब कंडीशन हो जाए, तब आपने क्रॉसिंग करनी है, ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने जो आपकी सामने वाली गाड़ी है उसको नहीं देखना, जस्ट उससे आगे भी देखना है कि उससे क्या आगे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि जो आप उसके आगे गाड़ी है उसके अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल कि इस तरह गाड़ी चला रहे हैं, कोई जस्ट उसको फॉलो कर रहे हैं कि, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने उसका आगे का सीन भी देखना है कि उससे आगे क्या चल रहा है, आगे किस तरह की ट्रैफिक है, किस तरह का रश है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो है वो इमीडिएटली फ़ौरन तौर पर क्रॉसिंग का बोल देता है, लेन लीव जो है वो साइड रोड आता है, फ़ौरन कहता है कि इसको जो है हम लीव करते हैं, तो हम लोग जो है वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने
अपनी नेक्स्ट गाड़ी से आगे भी रोड को जहन में रखना है, जहाँ दूर पॉसिबल हो सकता है दूर तक देखें, वहाँ उस रोड को फॉलो करें ताकि आप लोग जो है वो इजीली क्रॉसिंग कर सकें, रोड को छोड़ सकें, जो लेन चेंज करनी है वो कर सकें। ठीक है, तो ये मतलब कुछ मेन पॉइंट्स थे बड़े रोड पर, छोटे रोड पर, वन वे रोड पर, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप जो है वो वन वे रोड है, टू वे रोड है, आगे आ जाता है फॉर एग्जांपल 4 जंक्शन जिसको आप राउंड अबाउट भी बोलते हैं, उसमें हमने कैसे एंटर होना है, वहाँ पर हमने सबसे पहले ये देखना है कि स्टॉप का जो बोर्ड है वो तो नहीं लगा हुआ। अगर लगा हुआ है तो हमने कुछ सेकंड्स ठहरना है, क्योंकि दूसरी साइड पर जो आ रही है ट्रैफिक उसको स्टॉप का बोर्ड नहीं मिला। अब फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी है कि वो पहले जो है वो रोड को क्रॉस करे, जब वो क्रॉस कर जाए फिर आपने जो है वो उस राउंड अबाउट में, उस जंक्शन में, 4 जंक्शन में एंटर होना है। अब फॉर एग्जांपल आप उस रोड पर जा रहे हैं कि आपको स्टॉप का बोर्ड नज़र नहीं आया, वहाँ पर नहीं है, फिर आपकी प्रायोरिटी है कि आप फर्स्ट एंटर हो, वो जो दूसरा रोड वहाँ से जो ट्रैफिक आ रही है वो बाद में एंटर हो। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो आपने लाजमी जहन में रखना है कि आपने स्टॉप का बोर्ड जहन में रखना है। अब उस जंक्शन में एंटर हो गए, फिर आपने अपनी स्पीड को जो है वो बढ़ा देना है, वहाँ पर भी स्पीड स्लो नहीं करनी ताकि जब आप वहाँ पर एंटर होते हैं तो उससे जो है वो ट्रैफिक का फ़्लो ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेन जो है लाइसेंस लेते वक्त जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। अगर आप ये कुछ पॉइंट्स को जो है वो जहन में रख लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आप जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और वहाँ पर जब आप प्रैक्टिकल फ़िज़िकल क्लासेस देंगे। तो इसके अलावा अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, वो प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। ठीक है, तो वो भी लाजमी देखिएगा अगर आपने लाइसेंस लेना है तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।